आप दफातर को खोल लें 7 बजे, जी। सरकारी दफातर को 7 बजे खोल लें, कारोबारी मनाखज 8 बजे खुल जाए, बैंक 8 बजे खुल जाए। आप एक तहरीक तो चलाएं ना। आप डंडा चला के सिर्फ रात में बंद करना चाहते हैं। अगर हुक्मरान एक पत्थर बांध दे ना तो यहाँ के लोग वो हैं, अवाम ऐसे हैं कि 2 पत्थर बांधने को तैयार होंगे। चाइना जो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 34 करोड़ की आबादी है, 14 मिनिस्टर हैं। इंडिया की आबादी 1 अरब 24 करोड़ की है, वहाँ 32 मिनिस्टर हैं। और हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, हमने 100 मिनिस्टर रखे हुए। मुशीरों की तादाद अलग है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़गाह में खुशामदीद। आज हम ताजिर बरादरी के एक ऐसे अहम मसले को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जिस पर कराची से लेकर खैबर तक एक धूम मची हुई है। हुकूमत अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं और ताजिर बरादरी हुकूमती फैसले को मानने से इनकारी है। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान के सदर जनाब महमूद हामिद साहब। जी महमूद हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने का। तो महमूद हामिद साहब, आप क्या समझते हैं कि मार्केटों की जल्द बंदिश से फायदा किसको है या फायदा है भी कि नहीं? देखिए, इसमें जो मैं यर्ज करूंगा कि इसमें तो हमें फायदा किसी का भी नजर नहीं आ रहा, और फायदा को छोड़िए हमें नुकसान ही नजर आ रहा है। उसके जब आप देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल माशी है मुल्क की, वो ये है कि आप दिवालिया के बहाने पे खड़े हुए हैं, और जो नया दिन शुरू होता है वो खदशात के साथ, अजीब अंदेशों के साथ शुरू होता है। और आप स्टॉक मार्केट को देखें, आप डॉलर को देखें, आप हुकूमती बयानात को देखें, तो आपको मतलब ये कि अजीब बेचैनी सी नज़र आती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये काम कि साहब आप मार्केटों को जल्दी बंद कर दें, ये समझ से बाहर है। जी जी, मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला है। हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी राय की बात करते हैं। जब हम ये फैसले करते हैं तो हम ताजिरों से क्यों नहीं मशवरा करते? उनकी मुशावरत से कोई राय दें, वो बेहतर मशवरा निकलता है। ये तो हमारे मतलब ये मजहब में सुन्नत भी है ये। लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि हम मुसल्लत कर दें फैसलों को। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानियों की रूटीन जो खराब है वो सही हो जाएगी? क्योंकि पाकिस्तानियों की जो रूटीन है वो अब कोई शेड्यूल नहीं है। 12-1 बजे आकर दुकानें खोलते हैं और रात देर तक दुकानें खुली रहती हैं। अगर देखिए, दुनिया भर में ऐसा होता है कि एक काम को शुरू करने का एक वक्त मुकर्रर है और काम को बंद करने का भी एक वक्त मुकर्रर है। पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि यहाँ पर वो कहते हैं पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए? देखिए, आपका ये नुक्ता नज़र बिल्कुल सही है कि अगर हम जल्दी दुकानें खोलें और जल्दी हम दुकान बंद करें, एक नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हों, महज दुकानें 8:30 बजे बंद कर देने से इस्लाह नहीं होगी। हमारा जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि देखें, हम बहैसियत मुसलमान, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के शहरी हैं, मुसलमान हैं, हमारा दिन तो फजर के बाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं करते? आज ये सर्दी का मौसम है, हुकूमत गई है कि हम दिन वैसे छोटे हो गए सर्दियों में, हम दिन की रोशनी से फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल, इसका आगाज करें आप। जी जी, 7:15 बजे, 6:15 बजे सूरज शुरू हो जाता है, 6:10 पे ये कम वेश यही टाइम है आजकल। आप दफातर को खोल लें 7 बजे, सरकारी दफातर को 7 बजे खोल लें, कारोबारी मनाखज 8 बजे खुल जाए, बैंक 8 बजे खुल जाए। आप एक तहरीक तो चलाएं ना। आप डंडा चला के सिर्फ रात में बंद करना चाहते हैं। हुकूमत ने ये फैसला माली बहरान के पेश नजर किया है, तो आपकी नजर में हुकूमत के इस फैसले मतलब कारोबार जल्द बंद करने के अलावा भी कोई रास्ता है कि मतलब जो तिजारती खसारा है, जो माली बहरान है, उस पर काबू पाने के लिए हम कहीं और से बचत कर सकें? देखिए, बात यह है कि बचत करना चाहें तो उस पर बहुत सारे इक़दाम हैं, और कहना ही चाहिए कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब ग़ज़वे खंदक के मौके के ऊपर एक सहाबी ने पेट दिखाया अपना कि मेरे पेट पे एक पत्थर बना हुआ है, बहुत माशी हालात बहुत ख़राब थे। जब जिस वक्त ये जंग मुसल्लत की गई मदीना की रियासत पे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट
उठा के दिखाया, अपना कुर्ता उठाया, उसमें 2 पत्थर बंधे हुए थे जी। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ तो अगर हुक्मरान एक पत्थर बांध ले ना, तो यहाँ के लोग वो हैं, अवाम ऐसे हैं कि 2 पत्थर बांधने को तैयार होंगे। सही। कहने का मकसद ये है कि आप ये बताइए कि आपकी 100 रुकनी काबीना है, जिसका मतलब ये कि तनख्वाहों का जो खर्च है ना, वो 1600 करोड़ रुपए है। 1600 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाहें हैं। 5000 यूनिट जो है इनको बिजली फ्री मिलती है, जिसके मद में 2 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च होते हैं। इसी तरह 1 लाख रुपए का मोबाइल का इनको फ्री है, हवाई टिकट फ्री है। तो मेरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, मगर आपको उसी वक्त देखें, एक बर्तन के अंदर आप 10 सुराख कर दें और आप उसको कहेंगे हम भर देंगे, उसको कैसे भर देंगे आप? तो पहले आपको इब्तिदा खुद से करनी होगी। आप ये देखें कि चाइना की आबादी जो है वो 1 अरब 34 करोड़ है। जी जी। 14 मिनिस्टर है। इसी तरह इंडिया की आबादी जो है 1 अरब तकरीबन 24 करोड़ है, वहाँ 32 मिनिस्टर हैं। इसी तरह आप बड़े ममालिक में देखें, आपने हर एक को राजी करने के लिए वो किया हुआ। आपके यहाँ 100 मिनिस्टर्स हैं, 22 करोड़ की आबादी है। चाइना जो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 34 करोड़ की आबादी है, 14 मिनिस्टर हैं। इंडिया की आबादी 1 अरब 24 करोड़ की है, वहाँ 32 मिनिस्टर हैं। बरतानिया की जो आबादी है वो 13 करोड़ है, वहाँ 12 मिनिस्टर हैं। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है, वहाँ 14 मिनिस्टर हैं। जी जी। और हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, हमने 100 मिनिस्टर रखे हुए। मुशीरों की तादाद अलग है, और ये इनका जो एक वजीर का खर्चा है 16 करोड़ रुपए का पड़ता है। तो ये तकरीबन साल में 1 अरब 16 अरब के करीब से ज्यादा का खर्चा इनको पड़ रहा है। 5000 यूनिट इनको बिजली फ्री है। अगर 40 रुपए के हिसाब से लगाएं तो एक वजीर को हम 2 लाख रुपए की बिजली फ्री दे रहे हैं। और अगर हम 24 लाख रुपए हम ये दे रहे हैं, तो ये हमारा सालाना जो बिजली में हम इनको वजीरों को नवाज रहे हैं 22 करोड़ 24 लाख रुपए। इसी तरह मैं और बता दूं कि इसी तरह इनको 45 VIP टिकट हवाई जहाज के वो फ्री हैं। 1 लाख रुपए महाना जो मोबाइल का यूनिट है वो इनको फ्री है। और गरीब के लिए जो है वो 300 रुपए का बिजली का बिल अगर वो न दे तो उसकी बिजली काट दी जाती है। इस हुकूमती फैसले से कौन सा ताजिर तबका ज्यादा मुतासिर हो सकता है? देखिए, इसमें तो है जो भी मार्केटें हैं हमारी ताजरों की, इसमें सभी मुतासिर होंगे। और इसमें मैं आपको अर्ज करूँगा, देखिए जो मैं कराची की बात कर रहा हूँ, देखिए कराची के अंदर जो इस वक्त 3-4 मेन शाहराहें हैं। एक शाहराह फैसल है, एक यूनिवर्सिटी रोड है, एक ये जो अपने नेक्स्टर रोड नहीं गए आप, इसको ये कि जो हाईवे, सुपर हाईवे है, जो समझे कि मेमार से चल रहा है और बल्कि बहरिया से चल रहा है और वो टावर की तरफ आ रहा है। और चौथी अहम सड़क जो है वो नाज़िमाबाद की है, जो सुरजानी से लेकर टावर की तरफ आ रही है। फिर इसके बाद पाक कॉलोनी का इलाका है। इन 5 सड़कों में जो 3 या 4 सड़कें डिस्टर्ब हैं। आप इस पे आप स्मूथली ट्रैफिक चला ही नहीं सकते। लेकिन आपका 3 हट्टी का जो इलाका है, जहांगीर रोड का इलाका, तकरीबन 1.5 साल से नहीं बन पाया है। उसमें वो बनता है, वो टूट जाता है। कभी उसे नेशनल असेंबली के फंड से बनता है और कभी एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, वो टूट जाता है। तो ये करप्शन भी है उसमें और नाअहली भी है। फिर आपने यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है रेड लाइन का काम शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी रोड वो ऐसी रोड थी कि जो लोग इस रोड से मुतासिर होते थे वो उस पर चले जाते थे। अब उसमें बुरा हाल है। और उन्होंने करा ये कि इतनी चौड़ी सड़क को छोटा कर दिया। अरे जब कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाता है तो जाने वाले रास्ते को चौड़ा किया जाता है। उन्होंने जाने वाला रास्ता भी छोटा कर दिया है, सर्विस रोड भी बंद कर दिए, वहां ट्रैफिक जाम है। इसी तरह आप यानी अगर इस तरफ आए, जो नाज़िमाबाद की सड़क है, यहाँ लसबेला पे ट्रैफिक जाम रहना मामूल है और यहाँ पे भी
सड़क क्या टूट फूट का शिकार है, या ट्रैफिक जैम है, या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सही नहीं है। अब आप ये 3 सड़कें मेन है जो मिलाती हैं, समझिए कि बहुत बड़े एरिया को, टावर वहां से चलता है, मतलब पूरे कराची को समेटती है। अच्छा, शारा फैसल के ऊपर इन तमाम का दबाव शारा फैसल पड़ता है। शारा फैसल पे आप 6 बजे चलाए, आप स्पीड में चला ही नहीं सकते, रुक रुक के चलेंगे। आप इस सूरत हाल में आप कहते हैं कि 6 बजे 8 बजे मार्केटें बंद कर दें। देखिए यहाँ यही है कि जो खरीदारी के लिए जाता है बंदा, उसने अपनी फैमिली को लेना है, 5 बजे वो निकलेगा, पहुंचते उसको 1.5 घंटा तो लग जाएगा, कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। अब अगर वो 7 बजे घर से निकलता है, मार्केट पहुंचता है, तो मार्केट तो बंद होगी। तो ये तमाम मार्केटों के लोग जो मतलब ये कि चाहे वो गारमेंट्स के हों, चाहे जूते के कारोबारी हों, चाहे कपड़े के कारोबारी, सारे मुतासिर हों। महमूद भाई, यहाँ पर एक और मसला भी, इससे एक नुक्ता भी निकलता है कि हुकूमत जल्द कारोबार बंद करने के हवाले से जो फैसला है हुकूमती, वो इसलिए भी है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको बचाया जाए। जब ये इतना अज़्दहाम होता है ट्रैफिक का, इस कदर हुजूम होता है, उसमें तो जितना फ्यूल रोजाना की बुनियाद पर जितना फ्यूल ज़ाया होता है, अगर ये सही ट्रैफिक की प्लानिंग करें तो ये मैं ये समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है कि जिससे हम अपने तिजारती खसारे को कम कर सकते हैं। शहर कराची में ट्रैफिक चलता है, बहुत बड़ा एक मतलब ह्यूज लेवल पर जो फ्यूल है वो इसी तरह ज़ाया होता है ट्रैफिक जाम होने की वजह से। तो क्या आप मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, बाज़ औक़ात आपको बड़ी चीजें इतना इरिटेट नहीं करती जितनी छोटी छोटी चीजें आपको रुकावट डालती हैं। तो क्या ख्याल है कि ये जो ट्रैफिक का जो इशू है ये बहुत ज्यादा रुकावट नहीं है? देखिए ये वो लोग सोचते हैं जिन्हें मुल्क की फिक्र होती है। मैं तो मतलब देखता हूँ, अफसोस होता है कि वजीर दाखिला जो है वो कह रहा है कि इमरान खान की नई ऑडियो आने वाली है। सही। इस्लामाबाद में दहशतगर्द आ गए हैं, हमारी सरहदों के ऊपर शुमाली इलाकाजात के अंदर हमले हो रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, और हम इन चीज़ों में लगे हुए। और असल वजह यही है, देखिए हमारा ये जो बात ये आपने पॉइंट आउट की है, इस पर सोचे ना कौन, लेकिन कौन सोचे? हम मुल्क के लिए नहीं सोचते। आपको मैं आपको एक और खबर दे दूं कि इस वक्त जो है 613 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं PSO के, सुई गैस पे, सदरन गैस पे, के इलेक्ट्रिक पे, और वापडा पे, और कौमी इदारों के ऊपर 613 अरब रुपए। और इस वक्त जो PSO ने लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है वो जो है डिफॉल्ट होने का खतरा है। अगर वो डिफॉल्ट हो गया तो हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की वही सूरत हाल होगी जो श्रीलंका में हुई थी जी। इसकी खलत पैदा हो जाएगी। अभी देखें, ये खुद ही कह रहे हैं हम राशनिंग करेंगे, हम ये करेंगे। यार आप मतलब ये कि कोई एक काम नहीं कर सकते, राशनिंग कैसे करेंगे? सही। हर चीज में तो करप्शन है। आप ये देखिए कि ये उन्होंने कहा, अभी मांगे उन्होंने 50 अरब रुपए जो है, आप उन्होंने PSO ने गवर्नमेंट से कहा है कि ताकि हमारा ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है डिफॉल्ट ना हो, वरना एक मजीद बुरहान पैदा हो जाएगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे नए मौजू को लेकर। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।